हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल साइंस बाय रानू। हमारे गर्दन में एक बटरफ्लाई के स्ट्रक्चर का आपने ग्लैंड देखा होगा। इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें हमें आयोडीन मिलता है। इसी आयोडीन को थायराइड ग्लैंड इस्तेमाल करता है दो तरीके के हार्मोन्स बनाने में। पहला है ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसको कि हम बोलते हैं T3, और दूसरा है थायरॉक्सिन T4। थायराइड ग्लैंड हमारे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर डालता है। ये हमारे मसल्स और डाइजेस्टिव फंक्शन को अफेक्ट करता है, ब्रेन के डेवलपमेंट पे अपना असर डालता है और हमारी हड्डियों की मजबूती पे भी इसका असर पड़ता है। और इसका एक ही उपाय है कि हम अच्छे से आयोडीन युक्त भोजन लेते रहें। थायराइड ग्लैंड अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होगा। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब कि हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट काम करता है, हमारे ही थायराइड सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। ये दो तरीके की हो सकती हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। जब हार्मोन्स ज़्यादा निकलते हैं तो इंसान बहुत दुबला पतला हो जाता है और पूरे टाइम हाइपर एक्टिव होता है। और वहीं हाइपोथायरॉयडिज्म में नॉर्मल लेवल से हार्मोन्स काफ़ी कम निकलते हैं, जिसका कारण होता है इंसान बहुत लेथार्जी हो जाता है, हमेशा थकावट महसूस होती है और मोटा होता चला जाता है। कई बार प्रेगनेंसी टाइम में, यानी कि जब कोई महिला माँ बनती है, उस वक्त थायराइड डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है और अगर उस समय प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो बच्चे का एबॉर्शन भी हो सकता है, उसके मेंटल ग्रोथ पे भी असर पड़ सकता है और माँ को भी कई दिक्कतें हो सकती हैं। ये हमारे शरीर में कैल्शियम के चैनल को भी मेंटेन करता है। इसीलिए जिन्हें थायराइड प्रॉब्लम ज़्यादा दिनों तक होती है उन्हें आगे चल के ऑस्टियोपोरोसिस की भी दिक्कत हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जब बोन्स में से कैल्शियम की कमी होने लगती है तो वो पोर्स मतलब उसमें छेद बन जाते हैं, जिससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। कैसे? अगेन हेल्दी फूड खा करके और एक्सरसाइज करके। अब देखते हैं पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड छोटा सा गोल गोल स्ट्रक्चर होता है। आप देखें कि जैसे बटन नहीं टका होता है शर्ट में, उसी तरीके से ये भी थायराइड ग्लैंड में टका है। पैराथायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के बीच में एक थिक टिश्यू की लेयर होती है जो एक दूसरे से इसको सटने नहीं देती है। ज़्यादातर लोगों में ये नंबर में सिर्फ 4 होती हैं, पर कभी कभी कुछ ग्लैंड्स नेक और चेस्ट में भी पाए जाते हैं। ये कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम के कंसंट्रेशन को हमारे बोन्स और ब्लड में रेगुलेट करता है। इसमें भी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा तो हमारी एक्टिविटी बहुत ओवर हो जाती है और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में हमारे अंदर फिर वही लेथार्जी बढ़ जाती है और हम कम एक्टिव होते हैं। फिर पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को हम लोग पैराथायराइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन बोलते हैं, जिसे कि शॉर्ट में PTH कहा जाता है। ये जितने भी तरह के हार्मोन्स और हार्मोनल ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनको स्वस्थ रखने का एक बहुत बेहतरीन तरीका ये है कि हम योग और मेडिटेशन को अपनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। कुछ अपने वैल्यूएबल सजेशन भी दे दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सपोर्ट करो मेरे चैनल को। यार बहुत ज़रूरत है आप लोग के सपोर्ट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।